हेलो दोस्तों, जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ जो एपीएस सॉफ्टवेयर के ऊपर बना रहा हूँ। तो काफ़ी कस्टमरों की कॉलें मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर मुझे एक एपीएस सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी कि जो वो नहीं समझ पा रहे थे। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप एपीएस सॉफ्टवेयर ले सकते हैं और क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कुछ लोग स्किप कर लेते हैं। तो जो चीज़ हम वीडियो में बताते हैं वही क्वेश्चन वो करते हैं हमसे कॉलिंग पे। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देख के समझ लें और उसके बाद मैसेज व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। कुछ मार्केट में बहुत से फ्रॉड चल रहे हैं, तो इस वजह से कुछ लोग किसी पे बिलीव नहीं कर पाते हैं कि मतलब ये जेन्युइन कंपनी वाला है या फ्रॉड है, क्या है। तो फ्रॉड होने के कारण कई होते हैं। जैसे एक तो ये होता है, कुछ लोगों के मन में लालच होता है कि सर हो सकता है 10-5 हज़ार रुपये में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और हम सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि बड़ा एक सॉफ्टवेयर में अगर आप काम करेंगे तो 10-5 हज़ार रुपये के सॉफ्टवेयर से आपका काम कुछ नहीं होगा। वो केवल डेमो सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर किसी को मिल भी जाएगा तो वो डेमो सॉफ्टवेयर होते हैं, और वरना कोई 10-20 हज़ार रुपये में सॉफ्टवेयर देता ही नहीं है। पेमेंट हमसे करा लिया और सॉफ्टवेयर देते ही नहीं है। तो जो कुछ लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके साथ इस तरीके के फ्रॉड हुए होंगे, तो इस बात को समझ रहे होंगे। अब जो न्यू लोग हैं वो मतलब लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये सचेत करूँगा कि जो लोग मार्केट में कह रहे हैं कि 10 या 20 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा और हमसे ले लीजिए, तो इस तरीके की बातों में ना आए, क्योंकि कहीं भी मार्केट में आपको 10-20 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो मैं इस स्क्रीन पे जो वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको ये सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मैं पूरा बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। तो और आपको कहाँ आपको पेमेंट करना है, क्या है। तो वो सबसे पहली बात तो क्या है, किसी से भी अगर आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो उस कंपनी का प्रोफाइल देखना है। हो सकता है कि कहने वाला झूठ बोलता हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कंपनी का नाम पूछना होगा। तो कंपनी का नाम यहाँ पर जैसे गूगल खोलेंगे और गूगल में जाके यहाँ पर नाम डालेंगे। जैसे मेरी कंपनी का नाम साक्षी वर्ल्ड है, तो यहाँ पर साक्षी वर्ल्ड करके डालेंगे तो गूगल पे सारा कुछ इसका रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये मैंने साक्षी वर्ल्ड करके डाला और यहाँ पर मैंने सबमिट किया। तो यहाँ पर देखिए साक्षी वर्ल्ड करके यहाँ पर सारी डिटेल आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी का अगर प्रोफाइल देखना चाहते हैं कि कंपनी का कौन ऑनर है, क्या है, कहाँ से है ये कंपनी, तो ये सारा कुछ यहाँ से दिख जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सारी कंपनी की डिटेल दिख जाएगी। किसी भी कंपनी का हो गूगल पे सारा डेटा रहता है जो लीगल कंपनी है। तो देखो साक्षी वर्ल्ड डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके आ रहा है ये सारा कुछ। ये देखिए साक्षी वर्ल्ड डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके आ रहा है। तो ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और आप कहाँ से है ये सब कुछ दे रखा है, एड्रेस वगैरह ये सब आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कितनी साल पुरानी कंपनी है, 3 साल 4 मंथ हो गए इसको। तो ये इतनी पुरानी है और यहाँ पर ये सारा कुछ एड्रेस दे रखा है और क्या क्या कब रजिस्ट्रेशन हुआ था सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो एमसीए की साइट पे जाके भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कंपनी को सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक कंपनी का जो है यहाँ पर डिटेल निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए सब कुछ आ रहा है कैटेगरीज में, एमसीए प्रोवाइडर है, प्राइवेट लिमिटेड है, साक्षी डिजिटल सर्विस है और गवर्नमेंट कंपनी से है, और ये सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। ये कंपनी का जो है CIN नंबर है, ये जो गवर्नमेंट देती है, इसको जो है कंपनी चलाने के लिए अप्रूव करती है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का जो है निकाल सकते हैं डिटेल। तो ये तो आपका जो है पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा आता है कि हम किस तरीके से लेंगे कि मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर दिया और ना हुआ, मतलब ना मिला, या कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें यही है कि आप हमको पहला अमाउंट जो करेंगे वो 10,000 का करेंगे। 10,000 का अमाउंट करेंगे तो आपको हम इस तरीके से पूरा वेबसाइट बना के देंगे। उसके बाद जो है आप API का पेमेंट करेंगे। तो इस पूरे सॉफ्टवेयर को आपका जो है 20 सोर्स कोड के आपको 83,000 का मिलेगा। 83,000 रुपये का पूरा सॉफ्टवेयर मिलेगा 20 सोर्स कोड के। सोर्स कोड के साथ लेने में फ़ायदा क्या है, देखिए ये होता है कि सोर्स कोड लेने के बाद आपका खुद का सॉफ्टवेयर हो जाता है। उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आपका कोई दूसरा पर्सन जो है उसके अंदर लॉगिन कर पाए। तो इसलिए आप जो है 20 सोर्स कोड के सॉफ्टवेयर लें। हम भी सोर्स कोड के ही काम कर रहे हैं। पहले विदाउट सोर्स कोड के करते थे, तो कस्टमर बहुत से कहते थे कि हमें ये अपडेट कराना, वो अपडेट कराना। तो कुछ कहते थे कि ये सोर्स कोड आपके पास है तो हम दूसरे से अपडेट नहीं करा सकते, अब हम मनमाने आप रुपये ले रहे हैं अपडेट कराने का।
तो इस चक्कर से हमने जो है विद सोर्स कोड के सॉफ्टवेयर देना चालू कर दिया। अब इस तरीके का वेबसाइट आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए ICICI बैंक का जो है यहाँ पर पूरा बना हुआ है, लोगो वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से होगा, ये आपका होम होगा, यहाँ पर सर्विसेज दी होंगी, या अवार्ड दिया हुआ या कॉन्टैक्ट दिया होगा, यहाँ से लॉगिन होगा और यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। पूरा जो वेबसाइट है वो पूरा पंचुअल होगा। देखिए यहाँ पर सारी कुछ सर्विसेज दिखाई जाएंगी आपको कि क्या क्या सर्विसेज हैं, और यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस वगैरह सारी कुछ सर्विसेज यहाँ पर दिखाई जाएंगी। तो ये सर्विसेज यहाँ पर होती हैं क्योंकि पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है वेबसाइट को। यहाँ पर देखिए आपका होम है, प्राइवेट पॉलिसी भी है, टर्म कंडीशन भी है, रिफंड एंड कैंसिल पॉलिसी भी दी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कोई भी कंपनी वाला अगर आपका ये देखता है प्रोफाइल तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर आपकी टर्म कंडीशन क्या है, मतलब सर्विस लेने के लिए, और सर्विस में किसी भी तरीके की दिक्कतें आती हैं तो क्या रहेगा उसमें, मतलब कोई पैसा लग जाता है, कुछ होता है तो क्या रिफंड पॉलिसी वगैरह रहेगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं इंक्लूड। तो पूरा पंचुअल ये आपका वेबसाइट होके मिलेगा इसी तरीके से। तो अब आगे हम आ जाते हैं इसको लॉगिन पे। लॉगिन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपका सिक्योरिटी यहाँ पर लगा के हम देते हैं OTP का। कोई भी आपका अगर कस्टमर है लॉगिन करता है तो वहाँ पर OTP मांगेगा, तो OTP मांगेगा तभी आपका सिक्योरिटी रहेगा, क्योंकि कुछ क्या होता है किसी का ID पासवर्ड पता चल जाता है तो हर कोई लॉगिन कर लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको डेमो दूंगा किसी को, तो डेमो बिना मेरे OTP के परमिशन के लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम डेमो उन लोगों को देंगे जो इंटरेस्टेड लोग हैं काम करने के लिए, तो उनको ही हम डेमो देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों क्या होते हैं कि काम तो करना होता नहीं है, हमारा भी टाइम ख़राब करते हैं और अपना भी टाइम ख़राब करते हैं। वो टाइम पास लोग होते हैं, टाइम पास लोगों के लिए केवल वीडियो देखने का है, केवल मैसेज या व्हाट्सअप ना करें वो। तो इस तरीके का देखिए OTP डाल के जब लॉगिन करेंगे तो ये सिक्योरिटी लगा रखी है हम लोगों ने, और इसी तरीके से सिक्योरिटी के साथ में आपको भी सॉफ्टवेयर दिया जाएगा। इस तरीके से पूरा सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका रिसोर्स का। तो यहाँ पर जाके आप रिसोर्स पे करेंगे। यहाँ पर आपको जो एक स्कीम बनाना रहती है अपने कस्टमरों के लिए कि क्या कमीशन आप देंगे और क्या नहीं देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये बना रखा है, तो यहाँ पर हम व्यू कमीशन पर क्लिक करेंगे और ये हम यहाँ पर कमीशन चार्ट बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए रिटेलर के लिए हम क्या कमीशन दे रहे हैं और वाइड लेवल के लिए क्या दे रहे हैं, मास्टर स्टूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब के लिए ये कमीशन दे रखा है। तो ये मोबाइल में ये कमीशन दे रहे हैं, DTH में ये दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ दे रहे हैं, पैन कार्ड का आ जाएगा, और आपका DMT का मतलब मनी ट्रांसफ़र का आ जाएगा, क्या चार्ज काटेंगे, APS का आ गया, ये माइक्रो ATM का आ गया, आपका आधार पे का आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और भी जो कमीशन दे रखे हैं कि किसी चीज़ में और में सेट करना है तो सर्विसों में, तो यहाँ पर ये सर्विस नेम दे रखे हैं, तो यहाँ से ये कर सकते हैं हम। और फिर यहाँ पर कंपनी का मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर खुद का कि कंपनी का ऑन ऑफ से स्टेटस वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं। फिर अब यहाँ पर आ गया हमारा कंपनी प्रोफाइल। यहाँ पर हम कंपनी का प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें चेंज करना हो, जैसे sakshiworld.com करके है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर है। और यहाँ पर नोटिस वगैरह ये है, लोगो चेंज कर सकते हैं, न्यूज़लेटर है, नोटिस है, सपोर्ट डिटेल हम चेंज कर सकते हैं, और लॉगिन स्लाइडर यहाँ पर हैं, और एप्लीकेशन जो बना हुआ होता है एप्लीकेशन के बैनर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ सोच के अंदर ऑप्शन रहते हैं। अब ऑप्शन आ गया यहाँ पर मेंबर्स। यहाँ पर मेंबर हमारे दिखेंगे। यहाँ पर हम जो है 6 लेयर जो है कस्टमर बना सकते हैं। यहाँ पर वाइट लेवल बना सकते हैं, सेम अपना ही जैसा सॉफ्टवेयर 1 मिनट के अंदर आप किसी को बना के दे सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी इनकम जो है वाइट लेवल से कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, मास्टर स्टूटर है, रिटेलर है, रिटेलर यूजर है, अदर यूजर हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं, जो आपके कंपनी के अंदर जो भी कस्टमर काम करने वाले एम्प्लॉय होंगे उनको भी एक पैनल बना कर दे सकते हैं, ताकि वो कस्टमरों को हैंडल कर सके। सारा काम एक बंदा नहीं कर सकता जब बड़ा काम होता है। सॉफ्टवेयर बड़ा है, बड़ा लेवल का है, तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर सब कुछ मैनेज करके रख रखा है कि आप अपने जो है एम्प्लॉय से भी काम करा सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया KYC का ऑप्शन। KYC में क्या होगा, कोई भी कस्टमर अगर आपकी आईडी बनाएगा तो यहाँ पर पेंडिंग वाला जाएगा, पेंडिंग में जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं उसकी आईडी को, और सबमिट में आएगा। सबमिट में आने के बाद यहाँ पर जितने भी KYC सबमिट करने वाले होंगे वो यहाँ पर दिखेगा, और जिसका आपने रिजेक्ट कर दिया KYC की, जिसका आधार कार्ड पैन कार्ड क्लीन नहीं दिख रहा है और कोई भी रीजन है वो डाल के यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं आप। फिर ऑप्शन आ गया फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पर जितने भी फंड ट्रांसफ़र की रिपोर्टें हैं या रिटर्न है, पॉलिसी सब यहाँ पर रिपोर्टें दिखेंगी।
फंड ट्रांसफ़र मतलब मनी ट्रांसफ़र वगैरह ये रहता है। फिर आ गया यहाँ पर एपीएस के रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो एपीएस की जो फंड रिपोर्ट होती है जैसे कि सेटलमेंट वगैरह वाला, ये सारा कुछ यहाँ पर रिपोर्ट दिखेगा आपका। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, ये सब कुछ यहाँ से अपने आप से मैनेज एडमिन कर सकता है। फिर ये माइक्रो एटीएम का सर्विस आ गया, जो एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो माइक्रो एटीएम का भी मशीन का यहाँ पर सारा कुछ ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पर आ गया एजेंट लिस्ट। तो यहाँ एजेंट लिस्ट ये देखा जाएगा कि एपीएस कितने लोगों ने एक्टिवेट किया और यूटीआई पैन कार्ड का आईडी किन किन लोगों ने एक्टिवेट किया, तो यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन आ गया। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेटलमेंट का देखेंगे, आधार स्टेटमेंट का देखेंगे, और यहाँ पर बिल पेमेंट है, माइक्रो एटीएम, मनी ट्रांसफ़र है, ये सारी कुछ यहाँ पर देखेंगे। रिचार्ज और पैन कार्ड, ये सर्विसेज सब आप यहाँ से देखेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट और एपीएस वॉलेट और माइक्रो एटीएम वॉलेट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से इनका सारा कुछ हुआ है। टूल यहाँ सेटअप आ गया। यहाँ पर जो है कस्टमरों का जो टूल सेटअप होता है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि एपीआई मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, कंप्लेंट सब्जेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेटर मैनेज कर सकते हैं, पोर्टल सेटिंग कर सकते हैं। पोर्टल सेटिंग में क्या रहता है कि जैसे किसी का कुछ रहता है कि टाइमिंग रहता है कि कितने टाइम पे लॉग आउट हो जाना चाहिए पोर्टल, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं सब कुछ सेटिंग। और यहाँ पर जो है सेटलमेंट ऑटो करेंगे या मैनुअली करेंगे, ये सब कुछ यहीं, या फिर यहाँ पर आपका सर्वर डाउन जा रहा है तो यहाँ डाउन लिख देंगे, तो कस्टमरों को यहाँ पर दिखाता रहेगा कि आपका बैंक का सर्वर डाउन है, तो सर्वर डाउन यहाँ दिखाएगा। यहाँ सब कुछ चीज़ें ये दिखा रहा है कि आप किसी सेटलमेंट में कितना चार्ज लेंगे, नेफ्ट क्या लेंगे, पे आउट क्या करेंगे आप, ये सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये साइट अपने आप से कर सकते हैं कस्टमरों को। और यहाँ पर जो लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है कि आप जो लॉगिन कस्टमरों को ओटीपी के साथ कराना चाह रहे हैं या विदाउट ओटीपी कराना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी के लॉगिन पे ओटीपी ना मांगे तो यहाँ विदाउट ओटीपी कर सकते हैं, और या ओटीपी मांगे तो विद ओटीपी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पिन का ऑप्शन भी आता है कि जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो पिन भी मांगेगा, तो यहाँ पर पिन मांगे या ना मांगे, यहाँ पर ये सारे कुछ ऑप्शन दे सकते हैं आप यहाँ पर। और फिर यहाँ पर और भी नीचे आ देखिए आइए ऑप्शन, ये सब कुछ ये दे रखा है यहाँ पर, तो ये सारे कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, फुल सिक्योरिटी के साथ में है ये। तो हो सकता है इस तरीके का सॉफ्टवेयर और भी लोग मार्केट में दे रहे होंगे। तो होता क्या है कि मार्केट में एरर वाले सॉफ्टवेयर बहुत दे रहे हैं, तो जिसमें वायरस होता है, कुछ दिन बाद जो है आपका क्रैश होके जो है डिलीट हो जाता है सॉफ्टवेयर। इस तरीके के भी मार्केट में सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक्टिवेट सेशन दिखाता है कि आपका जो है कितनी बार एडमिन लॉगिन किया गया है, ये सब कुछ सेशन यहाँ पर दिखाएगा। ये देखो आईपी एड्रेस दिखाता है, इससे क्या होता है ये पता चल जाएगा आपका सॉफ्टवेयर किसी और ने भी क्या लॉगिन किया है। ये सिक्योरिटी हम लोगों ने लगा रखा है इसके अंदर, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है इसके अंदर, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं हो। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है जेन्युइन बंदा भी मिल जाता है, सॉफ्टवेयर भी दे देते हैं, लेकिन उनके अंदर सिक्योरिटी लगा हुआ नहीं होता, तो वो भी फ्रॉड हो जाता है। कई कस्टमरों के मेरे पास कॉल आए हैं कि सर मेरे साथ इस तरीके के फ्रॉड हो गए हैं, तो इसीलिए हमने सिक्योरिटी का खास तौर से ध्यान रखा है। यहाँ पर जो लिंक दे रखे हैं कि जो आपके मॉर्फो मंत्रा डिवाइस होते हैं उनके यहाँ से डाउनलोड ड्राइवर कर सकते हैं आपके कस्टमर। और यहाँ पर देखिए परमिशन का ऑप्शन दे रखा है कि आपके कस्टमरों को क्या क्या परमिशन देना रहेगा। तो ये परमिशन की सेटिंग दे रखी है कि यहाँ पर किस तरीके से क्या परमिशन देना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से अपने आप से जो हैंडल कर सकते हैं उनको। और ये सारा कुछ परमिशन की सेटिंग है, क्या क्या सर्विसेज देना चाह रहे हैं आप, क्या नहीं देना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ें रहती हैं इसके अंदर। तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये दे रखा है आपका, तो यहाँ पर कोई भी कस्टमर का यहाँ पर नाम जो है दिखेगा, और यहाँ पर जो है परमिशन दे सकते हैं। जैसे इस पर मान लीजिए मैं कर लेता हूँ वाइट लेवल वाले को, आप क्या परमिशन देना चाह रहे हैं, तो ये सारी कुछ परमिशन जिन जिन पे चेक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो ये सारी परमिशनें उसको मिल जाएंगी वाइट लेवल वाले को। तो अपने हिसाब से जो परमिशन देना चाह रहा है वो परमिशन आप दे सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऐड परमिशन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर अगर रिमूव करना है तो रिमूव पे भी कर सकते हैं, क्लोज करना है तो क्लोज कर देंगे। जैसे मैंने क्लोज कर दिया तो आप समझ ही गए होंगे कि सारा कुछ इस फीचर्स के बारे में। और बाकी जो आप जो है सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं इसको डेमो को, तो डेमो भी देख सकते हैं, लेकिन डेमो देखने के लिए आपको जो है हमारे लिए व्हाट्सअप करना पड़ेगा। व्हाट्सअप नंबर पे, ये जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है मैंने ये वाला, इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सअप करेंगे और व्हाट्सअप करने के बाद उस पर लिखेंगे कि जी मुझे एपीएस सॉफ्टवेयर चाहिए, और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी ये देना पड़ेगा, तभी आपको डेमो देखने को मिलेगा। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही मैसेज करें, और जो इधर उधर के लोग हैं जो खाली कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अपना टाइम ख़राब करते हैं, मेरा भी टाइम ख़राब करते हैं, वो लोग व्हाट्सअप ना करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। तो डेमो देखने के लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और आप जो भी सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो उनको पहले जो है उनको डोमेन देना पड़ेगा अपना, और जो है 10,000 का अमाउंट जो करेंगे कंपनी अकाउंट पे, वो कंपनी के अकाउंट का स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा। कोई भी इंडिविजुअल अकाउंट पर पेमेंट ना करें, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। इंडिविजुअल अकाउंट पर अगर पेमेंट करा, किसी भी कस्टमर ने कॉल किया आपको कि मैं साक्षी वर्ल्ड कंपनी से बोल रहा हूँ और मुझे अकाउंट से पेमेंट कर दीजिए मेरे खाते पे, तो वहाँ नहीं चलेगा, कंपनी के ही अकाउंट पे पेमेंट चलेगा। साक्षी वर्ल्ड के नाम से ही अकाउंट होगा ICICI बैंक का, तो उस अकाउंट पे जो है पेमेंट करना रहेगा। फिर दूसरा, आपको जो है API रहती हैं, तो API भी आपको लेना पड़ेगा। तो हम API दूसरी कंपनी से लेके देते हैं, विद एग्रीमेंट के साथ में देते हैं, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है तो उसमें एग्रीमेंट होता है। कुछ कस्टमर के सोचते हैं कि सर हमको केवल सॉफ्टवेयर दे दीजिए और हम API खुद उस कंपनी से ले लेंगे, तो वो वैसा भी कर सकते हैं। कुछ कस्टमरों का ये कहना रहता है कि सर हमें कहीं से कुछ नहीं लेना, सारा कुछ आपके थ्रू ही काम करेंगे हम, आप देखिए कहाँ से API लेंगे, क्या करेंगे, तो वो सारा कुछ हम करके भी दे सकते हैं। तो जैसे पे आप एग्री हो वैसा काम हम करके दे देंगे आपको। फिर आपको जो है यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी के बारे में मैंने बता ही दिया, तो इस तरीके से सिक्योरिटी लगा के आपको दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है इसके अंदर कि वाइट लेवल का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप काफ़ी अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आप जो है अपना जैसा सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है कि सर मुझे कोडिंग नहीं आती है, स्क्रीनिंग नहीं आती है, इसलिए मैं बना के नहीं दे सकता। जैसे आप रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बनाते हैं, वैसे ही आप 1 मिनट में वाइट लेवल बना के दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि नंबर पे जाएंगे और नंबर पे जाके जैसे वाइट लेवल मुझे बनाना है, तो वाइट लेवल पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए ऐड न्यू पे आएंगे। ऐड न्यू पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नाम डालेंगे, जिसको भी वाइट लेवल दे रहे हैं उसका मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालेंगे, उसके कंपनी का नाम डालेंगे, और जो भी उसने डोमेन बाई किया है वो डोमेन डालेंगे, सबमिट करेंगे, और सेम आपके जैसा ही उसका जो है सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा। तो इसमें सारा कुछ हमने करके पहले से सेटिंग रखा है, आपको कुछ भी करना नहीं है, और आपके हिसाब से हमने सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है इसमें, ताकि आपका फ्रॉड ना हो, क्योंकि इसमें 2 सिक्योरिटी लगा रखी है हमने, OTP का भी लगा रखा है। दूसरी बात, कोई भी पासवर्ड अगर चेंज करेगा तो भी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, तभी पासवर्ड चेंज होगा, वैसे चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन करता है, मनी ट्रांसफ़र करता है या रिचार्ज करता है या बिजली बिल भरता है, तो वहाँ पर पिन मांगेगा। जैसे फ़ोनपे, गूगल पे पिन मांगता है, तो ऐसे इसमें भी पिन मांगेगा, तो वो पिन उसी को मालूम होगा जिसका ID होगा। तो कहीं से कहीं जाकर अगर लॉगिन भी कर लेगा तब उसमें पिन नहीं कर पाएगा। फिर OTP है, बहुत सी चीज़ें ये सिक्योरिटी लगा रखी हैं। हमने आज के ज़माना देखा कि मतलब काफ़ी फ्रॉड चल रहे हैं इस वजह से। तो ये सॉफ्टवेयर लेके आप जो है अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। अब रहेगी कमीशन की बात, तो कमीशन चार्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जो भी कस्टमर अगर इंटरेस्टेड हैं इस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, तो वहाँ पर हम भेज देंगे। यहाँ पर आपको 3 बैंकों की API मिलेंगी, येस बैंक की, ICICI बैंक की और फिनो की। ये 3 बैंक की API होती हैं APS की। तीनों का जो है स्विचिंग एक ही API के अंदर दे रखा है। उसमें क्या होगा कि आपका किसी भी बैंक का सर्वर डाउन जाएगा, जैसे मान लिया ICICI बैंक का APS का सर्वर डाउन जा रहा है, तो आपका जो है वो फिनो से चलने लगेगा। फिनो का अगर डाउन जा रहा है तो येस बैंक से चलने लगेगा। तो इस तरीके से 3 बैंकों का इसके अंदर एक API में लगा रखा है। तो जहाँ सर्वर डाउन होने की अगर प्रॉब्लम आती है कभी कभी, तो वहाँ पर जो है एक दूसरे बैंक पे फॉरवर्ड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सर्विस आपको मिलने वाली है। तो इस तरीके से किसी की तरीके की आपकी समस्या नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है आप जो है सारा कुछ देख के समझ ही गए होंगे यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं और क्या सर्विसें मिलने वाली हैं। तो ये सारी सर्विसें आपको मिलेंगी। यहाँ पर APS मिलेगा, DMT मिलेगा, माइक्रो ATM मिलेगा, रिचार्ज सर्विस मिलेगा, फास्टैग मिलेगा, बिजली बिल मिलेगा, और आपको जो है UTI पैन कार्ड का सर्विस मिलेगा। तो ये सारी सर्विसें आपको मिलेंगी। तो आपको जो 83,000 में 20 सोर्स कोड के मिलेगा, और एप्लीकेशन का APK फाइल मिलेगा, और आपके जो ही सर्वर पे अपलोड करके दे दिया जाएगा। अब सर्वर लेने की बात रही, तो सर्वर आपको जब दिया जाएगा, जब आपका सॉफ्टवेयर जब रेडी होगा तब आप सर्वर लें, इससे पहले सर्वर ना लें।
क्योंकि इसमें थोड़ा 15 दिन लग जाते हैं सॉफ्टवेयर रेडी होने में, तो 15 दिन में आपको सॉफ्टवेयर रेडी होके मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट कोई वीडियो आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी आप आएगी तो आपको सबसे पहले मिल सकती है।